बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जनता के बीच में और जनता से जानेंगे इस बार कौन जीत हासिल करेगा और सीएम की कुर्सी पे कौन दिखेगा, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव। खास करके युवा हैं, पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या होगा, किस विजन को देखते हुए आप लोग वोट कीजिएगा, मुख्यमंत्री का चयन कीजिएगा? पहली बात तो बिहार में बदलाव होगा। ठीक है, बदलाव चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, पलायन चाहते हैं। और क्या चाहेगा बिहार की जनता? ताकि बिहार जिस चीज से हमारा आगे बढ़े वही चीज चाहेंगे हम। और ये सारी चीज हमको लगता है कि तेजस्वी सरकार देगी और उम्मीद है हमको। इसीलिए हम बिहार में हम क्या पूरी जनता सोच रही है कि इस बार तेजस्वी आए। क्यों? नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार ने कोई बदलाव नहीं किया, कोई शिक्षा नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं दिया या फिर स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं किया है? क्या किया नीतीश कुमार ने, हम जानना चाहते हैं आपसे। क्या बदलाव नहीं हुआ, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। रोजगार नहीं आया, वैकेंसी नहीं निकालते हैं, फैक्ट्रियां बाहर बना देते हैं, वहाँ पे कमाने के लिए बेचते हैं बिहारियों को। वहाँ पे क्या दुर्दशा होता है ये देखने गए हैं वो। बिहारी को क्या क्या बोला जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए था। आप तो सीएम थे बिहार के, आप क्यों नहीं आवाज उठाए उस समय? आपको बोलना चाहिए था। बदलाव की क्या बात है, बदलाव क्या नहीं हुआ है? बदलाव यही नहीं कि हमारे बिहार में कोई ना बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली है, ना कोई वैकेंसी में लेट करते हैं नीतीश कुमार जी। तो ये सब सारी चीज जो है हमको लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो वो कर देंगे। तेजस्वी की सरकार के जब उनके माता पिता का कार्यकाल था तो जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितने भी कल कारखाना थे, सब बंद कर दिए गए थे। और आप बोल रहे हैं तेजस्वी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे तो कल अगर बाप ये रहेगा तो बेटा भी वही निकलेगा। लोग कह तो रहे हैं, लोग तो कहने से शिक्षित बता रहे हैं, 9वीं फेल बता रहे हैं। लोग क्या प्रधानमंत्री हमारे कितने पढ़े लिखे हैं? हमारे पीएम जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे भारत के पीएम हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? आप जो अभी जो बना नहीं है उसके बारे में बोलने की 9वीं फेल है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम भी उन्हीं से पूछना चाह रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? उनको दिखाना चाहिए ना, जो भारत चला रहा है, जो भारत का पीएम है, वो कितना पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री का कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा है कि वो कितने पढ़े लिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के लोग दिखा रहे हैं। पास रहेगा तब ना दिखाएंगे वो, उनके पास रहेगा तब ना। हम पढ़े लिखे रहेंगे तब ना प्रूफ करेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। अरे हम कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं तो हम कहाँ से साबित करेंगे हम पढ़े लिखे हैं? और आप तेजस्वी के बारे में बार बार मतलब 9वीं फेल। अरे जो भारत चला रहा है उसके बारे में नहीं पूछ रही हैं आप लोग, या फिर जो सत्ताधारी में उनसे पूछना चाह रहे हैं, वो उनसे नहीं पूछ रहा कि उनके पास क्या डिग्री है। अच्छा, युवा है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधार करने की, स्वास्थ्य बदलने की, पलायन रोकने की, और एक तरफ तेजस्वी यादव। वो घूम चुके हैं। प्रशांत किशोर बहुत सारा वादा कर चुके हैं वो। ठीक, वो क्या करना है, उनको क्या काम है, उनका सारा चीज मालूम है उनका, कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा बगडोर कहाँ देते हैं वो सारा चीज मालूम है। जनता अभी बलगलाने वाला नहीं है, जनता सीधा सपोर्ट करता है भाई गठबंधन को। और इस बार गठबंधन की सरकार आएगी जिसमें बिहार का सीएम तेजस्वी बनेंगे। बिहार के सीएम तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी बनेंगे, उनसे उम्मीद है भाई। क्या उम्मीद उनके कार्यकाल को देखे, 17 महीनों में उन्हें करके दिखाया ना। हालांकि वो सीएम नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी उनके ऐसा दबाया उन्होंने नीतीश कुमार को कि उनको मजबूरन वो काम करना पड़ा। अब लोग कहते हैं कि वो सीएम थे, उनके साइन से। अरे भाई, हुआ उनके काम से, उनके साइन से, लेकिन पहले वो कहाँ थे? 20 साल में वो पहले कहाँ थे? बाकी जो अभी लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नौकरियां पे नौकरियां, वैकेंसी लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गया है। इस बार कोई जनता बहकने वाला नहीं है। किसी भी कोई सा भी चीज, कोई भी मुद्दा निकाल ले विपक्ष वाले, लेकिन इस बार कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। इस बार पूरा उम्मीद है हमको कि तेजस्वी सरकार आएगी बिहार में। चलिए, उम्मीद है कि तेजस्वी सरकार आएंगे। आपको क्या लगता है? अच्छा, सॉरी, मीडिया से हैं ये, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार आएगी और आपकी मुद्दा क्या होगी वोट देने का, सीएम चेहरा चुनने का? जनता है आपको? ये तो जनता तय करती है। जनता है आप? बिल्कुल है, लेकिन ये जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बार सीटों के आधार पर सरकारें तय होती है, ये तो जनता तय करेगी। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का इस बार वोट देने का? क्या सोच के वोट दीजिएगा? बच्चों के शिक्षा को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, स्वास्थ्य स्थिति को, विकास को देखते हुए, कोई मुद्दा तो होगा? विकास ही एजेंडा हो सकता है, तीसरा कोई एजेंडा नहीं। विकास नहीं हुआ है। कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? कह रहे हैं नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। अभी आपके सामने एक युवा कह के गए। बोले होंगे, उनकी अपनी राय है, वो बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि विकास नहीं हुआ है। अगर विकास नहीं हुई होती तो आज शाम कितना टाइम हो रहा है? लगभग 7:30 होने वाला है।
ठीक है, 7:30 बजे रात को जो है आप यहाँ बैठ कर इंटरव्यू ले रही हैं। आपको याद होगा वो कालखंड भी, जब 6 बजे के बाद जो है ना लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, खासकर महिलाएं सोचना भी नहीं है। आज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। ये फ्रीडम और आज़ादी किसने लाई? प्रशांत किशोर कैसे लग रहे हैं? वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बिहार बदलाव की ओर निकल पड़े हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं पलायन रोकने की बात। किस पे आप लोग विश्वास करते हैं? प्रशांत किशोर जी भी एक अच्छा पहल कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी अपने दिशा में अच्छा पहल कर रहे हैं। भरोसा जनता इस बार किस पे करेगी? जनता इस बार भरोसा करेगी। देखिए, जो विकास किया है, जो कर सकता है, जनता को क्या चाहिए? जनता आपको को क्या विकास लगता है अब चाहिए। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि वो 75 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब नीतीश कुमार के हाथों में बिहार का बागडोर हट जाना चाहिए, ले लेना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, मैं तो यही कहूँगा, ओल्ड इज गोल्ड। और अभी तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर वैसे अनुभवी नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर भी, उनमें भी अभी बहुत टाइम लगेगा, अनुभव की भी कमी है। सिर्फ स्ट्रेटजी बोल देने से, मीडिया में आकर 4 गो अगर 200-400 रील वायरल हो जाए, उससे ग्राउंड जीरो पर आपकी रिपोर्ट क्या है? अभी बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए थे, आपने देखा होगा परिणाम क्या हुआ है। अरे तो ये तो होना ही चाहिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है। परिवर्तन चाह रहे हैं कि 25 से परिवर्तन हो। बिल्कुल परिवर्तन हो। परिवर्तन में किसको? हम तो युवा हैं। नीतीश सरकार को ही या फिर कोई अन्य चेहरा? मैं किसी सरकार में, मैं अगर प्रॉपरली आप सरकार पर जाइए करने, मैं एक युवा हूँ, मैं चाहूंगा कि कोई युवा मुख्यमंत्री हो, कोई अच्छा। तो युवा में कौन? अपना बताइए, मैं बता तो रहा आपके हूँ, नजर में कौन? आपके नजर में कौन है? ये देखिए, एनडीए से कोई या फिर प्रशांत किशोर, कैसे आपको लगता है बनना चाहिए? ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि कौन होगा। ठीक है, जनता जिसको माइंडेड देगी, बिहार की जनता को स्वीकार होगा। क्या लगता है इस बार आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? प्रशांत किशोर का पहल कैसा लग रहा है? वो कमल चोर, वो क्या बात करेंगे? 17 महीना में जो काम करके दिखाए उनका हम सपोर्ट करेंगे। 20 साल से सरकार में है, इस चीज पे खाली रोड बनाने से विकास हो जाएगा? नौकरी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। अरे रोजगार दे रहे तो पेपरवा लिखना हो जा रहा है, घोषणा कर। तेजस्वी यादव की सरकार में भी तो होता था। किसका पार्टी का आदमी था? 17 महीने की बात कर रहे हैं, उस कार्यकाल में भी कई परीक्षाएं हुई जो कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, दरोगा का परीक्षा हुआ था, आपको याद है? आप प्रूफ कर दीजिए कि पेपर लीक हुआ था। हम तो बता रहे हैं। नहीं हुआ था पेपर लीक। पेपर लीक नहीं हुआ था। तेजस्वी की सरकार चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है इस बार आप लोगों को किसकी सरकार चाहिए? अच्छा, ये नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? हम नहीं जानते हैं किसको सरकार आना चाहिए, हमको पता नहीं है। नीतीश कुमार अभी वर्तमान में है, नाखुश है या फिर नाखुश है उनके कामों से, या फिर प्रशांत किशोर को, या फिर तेजस्वी यादव? आपको कौन अच्छा लगता है? आपसे हम पूछ रहे हैं। आप बताइए। छोड़िए, ये नहीं बोलेंगे, ऐसे बकवास करेंगे। क्या लगता है इस बार आपको, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा विजन होगा वोट देने? नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार को एक शब्दों में आपने कह दिया, लेकिन नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि 75 वर्ष के हो गए हैं। 75 वर्ष के हो गए। अब उनसे बिहार नहीं कोई दूसरा है, दूसरा कोई संभालेगा? कौन? प्रशांत किशोर की चर्चाएं चल रही है, तेजस्वी की नहीं चर्चा। नहीं, प्रशांत किशोर क्या हो तो क्या बोले, इधर उधर का बात पलटने वाला आदमी को क्या करे? जो बंगाल में जाकर क्या किया, आप उसको वोट दे क्या करेंगे? बिहार को भी उसी तरह बनाना है क्या? आपको बदलाव के लिए वो निकले हैं, बिहार में आए बदलने के कुछ लिए। नहीं बदलेगा। बंगाल को कहा नहीं बदल दिए, बंगाल को कहा नहीं बदल दिए। वो पलायन रोकेंगे, हाँ? शिक्षा व्यवस्था की रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, आज चलने के लिए आदमी विवश था। 10 बजे कोचिंग करके आता है, लोग 7 बजे कोचिंग करके नहीं लौटता था, 6 बजे कोचिंग बंद हो जाता था। बदलाव है, बदलाव होगा, नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार को और अभी चाहिए, और चाहिए, 25 में और चाहिए, और रहेंगे। चलिए, 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश कुमार पर मुहर लगा दी है जनता। अब देखना यह होता है कि आखिर बिहार की जनता इस बार सीएम की कुर्सी पर फाइनली किसको देख रहा है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।